सवाल ये है कि अमेरिका के इस तैरते हुए अभेद्य किले का जवाब कैसे दिया जाए, खासकर तब जब आपके पास वैसी टेक्नोलॉजी ही ना हो। बस यहीं से ईरान की रणनीति सामने आती है, जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी दुश्मन की ताकत को ही उसकी कमजोरी बना देना। ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये लड़ाई की दो बिल्कुल अलग सोच दिखाती है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी भारी भरकम टेक्नोलॉजी और महंगे हथियारों पर भरोसा करता है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो कम लागत वाले ढेरों छोटे छोटे हमलों पर फोकस करता है जो दुश्मन को परेशान कर दे। तो ईरान करता क्या है? वो मिसाइलों से लैस छोटी तेज नावें इस्तेमाल करता है, हजारों ड्रोन से एक साथ हमला करता है, साइबर अटैक करता है और हूथियों जैसे अपने सहयोगी गुटों का इस्तेमाल करता है। मकसद एक ही है, बड़ी अमेरिकी सेना को छोटी छोटी चोटें देकर थका देना। लेकिन यहां एक बहुत चौंकाने वाला दावा भी सामने आता है। सोर्स के मुताबिक ईरान ने अपनी हीट सीकिंग मिसाइलों से अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे F-35 और F-15 को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। यह दिखाता है कि ईरान की ये रणनीति कितनी असरदार हो सकती है। कम से कम दावे तो यही हैं। और देखिए, ये मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं है। इस इलाके का भूगोल और दुनिया के बाकी देशों के गठबंधन इस लड़ाई को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सोर्स के हिसाब से देखें तो ये लड़ाई दो तरफा नहीं है। एक तरफ अमेरिका के साथ इजराइल और सऊदी अरब जैसे उसके साथी हैं, तो दूसरी तरफ ईरान को रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों का साथ मिला हुआ है। और ये समीकरण इस लड़ाई को एक ग्लोबल चेस बोर्ड में बदल देता है। और ये सारा खेल कहाँ हो रहा है? दुनिया के दो सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाब अल मुंदेब। इन रास्तों पर जिसका कंट्रोल है, समझ लीजिए दुनिया के तेल और व्यापार के एक बहुत बड़े हिस्से पर उसी का कंट्रोल है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये लड़ाई बढ़ गई तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा और इंसानों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सोर्स की माने तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। सोचिए, हॉर्मुज़ बंद मतलब दुनिया की 20% तेल सप्लाई ठप। खाड़ी देशों के पानी के प्लांट पर हमला मतलब लाखों लोगों के लिए पानी का संकट। और सबसे खतरनाक, ये लड़ाई न्यूक्लियर लेवल तक भी पहुंच सकती है। असल में सोर्स की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी चेतावनी तो ये है कि ये टकराव कोई मामूली घटना नहीं, बल्कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ हाईटेक जहाजों की ताकत और दूसरी तरफ चालाकी भरी एसिमेट्रिक रणनीति। इस जंग में असली बढ़त किसे मिलेगी? इसका जवाब ही इस इलाके का और शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।